अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा चार बेवकूफ़। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह चार भाई रहते थे। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से चार बेवकूफ़ के नाम से मशहूर थे। वो चारों इतने बेवकूफ़ थे कि कोई काम काज भी ना कर सकते थे। उन्हें किसी काम वगैरह की समझ ही ना थी। उनके शहर में सब लोग चार बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी जान गए थे, इसलिए कोई उन चारों को अपने पास काम न देता। चारों भाइयों ने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाकर काम तलाश करते हैं, जहां कोई उनकी बेवकूफ़ी को न जानता हो। चुनांचे चारों बेवकूफ़ काम की तलाश में एक गांव पहुंच गए, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। उस गांव के एक अमीर आदमी को काम के लिए कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी। उसने जब चार हट्टे कट्टे जवान देखे तो खुश हो गया कि ये चारों ज़रूरतमंद हैं और उसे भी मुलाजिम चाहिए थे। क्या काम कर लेते हो तुम लोग? अमीर आदमी ने पूछा। साहब, हम हर काम कर सकते हैं, आपने क्या काम करवाना है? एक बेवकूफ़ जल्दी से बोला। बाकी तीन ने सर हिलाकर उसकी तायीद की। ठीक है, तुम लोग जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ। बैलगाड़ी ले जाना और लकड़ियाँ उस पर लाद कर घर ले आना। अमीर आदमी ने समझाया तो चारों ने झट से सर हिलाया और बैलगाड़ी पर बैठकर लकड़ियाँ लेने चले गए। चारों बेहद खुश थे कि उनकी बेवकूफ़ी से नावाकिफ अमीर आदमी ने उन्हें काम पर रख लिया। जंगल से वापसी पर चारों लकड़ियों के गट्ठे बैलगाड़ी पर रखकर खुद भी बैठ गए और अमीर आदमी के घर की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ता आधा कच्ची सड़क थी और कुछ फासले पर जाकर सड़क पक्की आ गई। कच्ची सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी के पहिए अजीब आवाजें निकाल रहे थे, मगर पक्की सड़क पर चढ़ते ही पहिए तेज चलने लगे और पहियों की चूं चूं बंद हो गई। अचानक एक बेवकूफ ने चलती बैलगाड़ी से छलांग लगा दी और चिल्लाया, उतरो उतरो, गड्ढा मर गया है, गड्ढा मर गया है। बाकी तीनों उसकी तकलीद में गड्ढे से उतर आए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि गड्ढा मर गया है? अरे बेवकूफो, थोड़ी देर पहले गड्ढा बोल रहा था, अब चुप है, चू चू की आवाज नहीं आ रही है। बेचारा ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। ये क्या हो गया? हम सब मुर्दे पर सफर कर रहे थे, चलो इसका अंतिम संस्कार करें। बाकी तीनों ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई और गड्ढे को लकड़ियों समेत आग लगाकर उसकी चिता जला दी और बैल वहीं मौजूद एक गरीब आदमी को दान कर दिए और खाली हाथ वापस आ गए। अमीर आदमी ने गड्ढे की मरने की खबर सुनकर सर पकड़ लिया और बोला, बेवकूफो, लकड़ी का गड्ढा कैसे मर सकता है? बेजान होता है गड्ढा तो। मगर वो चारों बोले, नहीं साहब, वो बोलता था फिर चुप हो गया, मर ही गया ना बेचारा। और मेरे कीमती बैल कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। साहब, अब भला मुर्दे का सामान आप कैसे रख सकते हैं? तो बैल हमने एक गरीब को दान कर दिए। क्या दान कर दिए? अमीर आदमी चिल्लाया। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरा इतना नुकसान कर दिया। साहब, आप परेशान ना हो, बस आप हमें कोई नया काम बताएं जिससे हम आपको कोई बड़ा फायदा पहुंचा सकें। एक बेवकूफ बोला। क्या कर सकते हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा, कौन सा काम दूं तुम लोगों को? अच्छा, कपड़ा बेच लोगे? अमीर आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। हाँ हाँ साहब, हम बहुत अच्छा कपड़ा बेचेंगे, बस आप हमें कपड़े की दुकान खोल दें। चारों जल्दी से बोले तो अमीर आदमी ने एक बड़े कपड़े की दुकान उनके हवाले कर दी। चारों बेवकूफ बड़ी फिक्र के साथ ग्राहकों के इंतजार में बैठ गए। कुछ देर गुजरी मगर कोई ग्राहक ना आया। आधा दिन गुजर गया मगर एक ग्राहक भी ना आया। ये सब लोग दूसरी दुकानों में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं कपड़ा खरीदने? एक बेवकूफ फिक्रमंदी से बोला। हाँ यार, सब दूसरी दुकानों से कपड़ा खरीद रहे हैं मगर हम सुबह से फारिग बैठे हैं। दूसरा बोला। ऐसा करते हैं कि ग्राहकों को जबरदस्ती ले आते हैं दुकान में और कपड़ा बेच देते हैं। एक ने तजवीज दी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कपड़ा ना बिका तो हम अमीर आदमी को क्या जवाब देंगे? चलो आओ, लोगों को जबरदस्ती पकड़ लाएं। बाकियों ने तायीद की और चारों उठकर दुकान से बाहर आ गए और लोगों को जबरदस्ती खींचने लगे। आओ आओ, कपड़ा ले लो, हमारे पास बड़ा अच्छा कपड़ा और कीमती कपड़ा है, ले जाओ। चारों कह रहे थे, मगर हम लोग तुमसे कपड़ा नहीं खरीद सकते। एक आदमी बोला। वो क्यों? चारों एक जबान होकर पूछने लगे। भाई, मैं जिस दुकान से कपड़ा खरीदता हूँ वो मुझे कभी कभार उधार भी दे देता है। तुम लोग पता नहीं उधार कपड़ा दोगे या नहीं? उस ग्राहक ने बताया। क्यों नहीं देंगे उधार? जितना चाहो कपड़ा खरीदो और पैसे बाद में दे जाना। एक बेवकूफ ने बाकी तीनों बेवकूफों की तरफ देखते हुए तायीद चाही। हाँ हाँ, ले जाओ, जितना कपड़ा ले जाना है।
मगर आओ ज़रूर हमारी दुकान पर। बाकी ने भी तायद कर दी। चुनांचे पूरे बाजार में घूम फिरकर चारों बेवकूफ़ गाहक लाते रहे और उधार कपड़ा देते रहे। शाम तक पूरी दुकान खाली हो गई, सारा कपड़ा खत्म हो गया। चारों बेहद खुश व मसरूर थे कि लोग काम कर दिखाया, ए भी लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं। शाम में अमीर आदमी टहलते टहलते आया कि दुकान और नए दुकानदारों का हाल अहवाल दरियाफ्त करे, मगर पूरी दुकान खाली देखकर वो शशदर रह गया। अरे ये क्या, सारा कपड़ा बिक गया, वो भी एक दिन में। मारे खुशी के अमीर आदमी के हलक में अल्फाज अटकने लगे थे। जी साहब, सारा माल बिक गया। चारों ने बड़े फखरिया अंदाज में एक ज़बान होकर जवाब दिया। लाओ पैसे कहाँ है? अमीर आदमी ने खुशी से मामूर लहजे में कहा। नहीं साहब, हमने कपड़ा पैसों का नहीं बल्कि उधार बेचा है, एक बेवकूफ़ ने बताया। क्या कहा उधार? मतलब? अमीर आदमी गम से हकलाया। जी साहब, कोई गाहक आ ही नहीं रहा था, हमने लोगों को पकड़ पकड़ कर सारा कपड़ा उधार दे दिया। इस तरह सारा माल बिक गया, वरना हम तो यूं ही बैठे रहते सारा दिन, बेवकूफ़ों ने बताया। तो रजिस्टर ही दिखा दो जिस पर उधार लेने वालों के नाम लिखे हैं। नहीं साहब, हमने कोई रजिस्टर नहीं बनाया, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लिख नहीं सकते ना, बेवकूफ़ों ने मजबूरी बताई। अमीर आदमी का दिमाग घूम कर रह गया। क्या क्या नुकसान करोगे मेरा? क्या बुराई की है मैंने तुम लोगों के साथ? कैसे पकड़ेंगे उधार ले जाने वालों को? अब कोई हाथ नहीं आएगा। अमीर आदमी बेबसी से सर पकड़कर कहने लगा। साहब, अब आप हमें जो काम देंगे हम वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। चारों अमीर आदमी के पैर पकड़कर लजाजत से कहने लगे। बेचारा अमीर आदमी खासा अच्छा इंसान था, फिर से उन पर एतबार करके बोला। अच्छा जाओ खेतों में, वहाँ मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर है, वो सारी मिट्टी उठाकर घर ले आओ। घर लाकर कहाँ फेंकनी है मिट्टी? चारों ने जानना चाहा। जहाँ मेरी माँ कहे वहाँ फेंक देना, अमीर आदमी ने जवाब दिया। तो चारों भागे खेतों की तरफ। बड़े मिट्टी के तसले भरे और घर आ गए। माँ जी, कहाँ फेंकनी है मिट्टी? आते ही उन्होंने अमीर आदमी की माँ से पूछा। माँ जी बेटे के नुकसान होने पर गुस्से में भरी बैठी थी, जलकर बोली, मेरे सर पर फेंक दो। चारों ने हुक्म की तामील में 4 बड़े तसले मिट्टी भरे बुढ़िया के ऊपर उलट दिए। बेचारी बुढ़िया मिट्टी हटाना चाहती थी, मगर चारों भागकर खेत करीब था घर से जाते और 4 तसले भरकर लाते और अम्मा के ऊपर उलट देते। अम्मा बेचारी ने कुछ कोशिश की मिट्टी हटाने की, बाल आखिर नीचे दब गई और अगले जहां को रवाना हो गई। हाँ भाई, मिट्टी फेंक दी जहां मेरी माँ ने कहा था? अमीर आदमी ने पूछा। जी फेंक दी है साहब। मेरी माँ कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। इस मिट्टी के नीचे, चारों इकट्ठे बोले। क्या कहा? मिट्टी के नीचे? क्यों है मिट्टी के नीचे मेरी माँ? अमीर आदमी ने रोते हुए पूछा। साहब, आपने कहा था जहां मेरी माँ कहे वहां मिट्टी फेंक देना। उन्होंने कहा कि मिट्टी उनके सर पे फेंक दे, तो हमने फेंक दी, जवाब मिला। मेरी माँ को मार दिया तुमने? अमीर आदमी रोने लगा। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो और मेरी माँ की चिता जलाने का इंतजाम करो। अमीर आदमी ने मिट्टी में दबी माँ को निकाला और एक चारपाई पर लिटाया। चारों ने एक बार फिर खिदमत पेश कर दी। अब जाओ शमशान घाट, मेरी माँ की चारपाई ले जाओ और लकड़ियाँ जमा करके रखो, मैं आता हूँ रिश्तेदारों को इत्तला करके। अमीर आदमी ने कहा तो चारों ने बुढ़िया की चारपाई उठाई और भागे शमशान घाट की तरफ। चारों चारपाई उठाकर भाग रहे थे। बेचारी बुढ़िया चारपाई से गिर गई और वो बेवकूफ़ खाली चारपाई ले गए और लकड़ियाँ जमा करके जब चारपाई के पास आए तो वहाँ बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया कहाँ गई? चारों हैरान हुए और इर्द गिर्द बुढ़िया को तलाश करने लगे। थोड़े से फासले पर एक बुढ़िया लकड़ियाँ जमा कर रही थी। चारों बेवकूफ़ उस जिंदा बुढ़िया को अमीर आदमी की मुर्दा माँ समझ बैठे और बुढ़िया के पास जाकर बोले, अरे अम्मा, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हमने रख ली हैं, काफ़ी हैं तुम्हारे जलाने के लिए, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? आओ, तुम्हें जलाने का टाइम हो गया है। ये कहकर चारों ने किसी दूसरी जिंदा बुढ़िया को पकड़ा और लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। बेचारी की एक न चली और वो जल गई। थोड़ी देर में अमीर आदमी आया तो वो अपनी मुर्दा माँ को उठाकर ले आया और बोला, बेवकूफ़ो, मेरी माँ को तुम लोग वहीं फेंक आए थे, लो अब जलाते हैं मेरी माँ को। साहब, कितनी माएँ हैं आपकी? एक को तो हमने जला दिया, एक बेवकूफ़ ने बताया। अरे कमबख्तो, किसकी माँ को जला दिया तुम लोगों ने? क्या क्या बेवकूफ़ी करोगे? दफा हो जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस गांव क्या इर्द गिर्द के किसी गांव में भी नजर आ गए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अमीर आदमी ने गुस्से की शिद्दत से चिल्लाते हुए कहा तो चारों बेवकूफ भाई भाग खड़े हुए। मगर जाते जाते भी वो यही सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने अब तक अमीर आदमी के सामने कौन सी बेवकूफ़ी दिखाई है